की जवान पे एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, दिल्ली का बच्चा बच्चा मोदी का चिल्लाएगा, दिल्ली का बच्चा बच्चा मोदी का चिल्लाएगा। लेडीज को अपने पक्ष में लाने के लिए खाली बस फ्री कर दिया। मान लिया मैंने बस फ्री किया, सारे चीज फ्री कर दिया। अभी 2 महीने पहले जब 2 महीने बाद इलेक्शन होना था तब हमारे ये रास्ता गली में अभी भी देखिए जाके सीवर का अभी भी काम चालू है। भाई इस बार युवाओं का साथ विकास जो मत है किसके पालने में जा रहा है इस बार? मुझे ज्यादातर चांसेस लग रहा है भाई बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का जो सरकार है वो अभी तक का सबसे बढ़िया है। वो बोल रहे हैं काम सब बोल रहे लेकिन कोई करता नहीं है ठीक, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी उस पर अमल कर रही है भाई। मेरा रविंदर पांडे जी इस बार क्या होने वाला है दिल्ली चुनाव में? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा जी जी। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, उसका क्या होगा? क्या कुछ ने विकास किया है सर? अभी आपको बताते हैं, हम ब्राह्मणों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की लोभ दे रहा है ना। 10 से 11 साल सरकार उनकी रही, 1,000 रुपए से भी शुरू करता अगर देने के लिए, तो आज हम विश्वास करते कि नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए कुत्ते बैठे हुए हैं, उसमें आदमी की कोई जरूरत ही नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। हाँ, केजरीवाल चोर है, आपकी चोर है, दुर्गेश पाठक चोर है। मैं ये कहूँगा कि मोदी और योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में और परिवर्तन होगा। ये तो कह रहे कि परिवर्तन होगा दिल्ली में। मैंने आपको बता नहीं, लोकतंत्र देश है, कोई कुछ भी। नागेंद्र जी क्या होने वाला है इस बार दिल्ली चुनाव में? बीजेपी आएगी। हाँ, ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। अगर इतनी अच्छी उन्होंने अस्पताल अगर इतनी अच्छी उन्होंने अस्पताल बनाया होता तो फिर अपने विदेश क्यों जाते हैं? अच्छा, और इतनी अच्छी शिक्षा अगर बनाया होता तो अपने बेटे को विदेश क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं इस बार की मोदी जी बदलाव ला रहे हैं दिल्ली में। वो तो भाई कहने दो, जो कह रहा कहने दो। हाँ, लोकतंत्र देश है, कोई कुछ भी कह सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, दिल्ली चुनाव जैसे जैसे समय तारीख नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम नेताओं ने दिल्ली में आकर योजनाओं का लाभ, योजनाओं की तमाम जानकारी जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत बुद्ध नगर में है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रैली जनसभा चल रहा है। तमाम लोगों का हुजूम यहाँ पर है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है दिल्ली के चुनाव में आखिरकार क्या होने वाला है। जहां अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से हम दिल्ली में आएंगे, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो पार्टी की कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि इसमें दिल्ली में बदलाव होगा। जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, सीधे जनता से चुनेंगे, क्योंकि जनता का मत जनता का जनमत होता है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं इस बार की मोदी जी बदलाव ला रहे हैं दिल्ली में। वो तो भाई कहने दो, जो कह रहा कहने दो। हाँ, लोकतंत्र देश है, कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा जी। तो केजरीवाल कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ बताएं हमें भी। हाँ, पिछले 10 साल में एजुकेशन का काम बहुत अच्छा किया है, स्कूलों का काम, स्कूल का काम बहुत अच्छा हुआ है जी। और मेडिकल का काम भी बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे गरीब आदमी हैं उनके लिए रिक्शा वगैरह के काम, रोजगार मिला है। झुग्गी झोपड़ी वालों में 200 यूनिट बिजली फ्री मिली है। लाभ तो मिला है सर, ऐसी बात नहीं है। उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी क्या होने वाला है इस बार दिल्ली चुनाव में? बीजेपी आएगी। हाँ, लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी। अगर इतनी अच्छी उन्होंने अस्पताल बनाया होता तो फिर अपने विदेश क्यों जाते हैं? अच्छा, और इतनी अच्छी शिक्षा अगर बनाया होता तो अपने बेटे को विदेश क्यों भेजते हैं? बस ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, अस्पताल अच्छा है, फिर से केजरीवाल आ रहे हैं। वही तो कर रहा हूँ, फिर अपने विदेश में इलाज कराने क्यों जाते हैं जब अच्छी बनाए हैं तो? ये बस में खाली लेडीज ही जाती हैं, पैसे दे करके जेंट्स खड़े रहते जी। हैं, लेडीज बैठ जाती हैं। अच्छा, साला 2-2 घंटे बस नहीं आता। हाँ, बस यही वो है ना, पानी कहीं आ रहा है सही, ना रोड कहीं आपको देखने में सही आ रहा है। जी। लेकिन कह रहे हैं केजरीवाल कि हम 200 बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं,
सड़क की व्यवस्था अच्छी हो गई है। क्या भारत के बुढ़ाना है क्या? फ्री दे करके भारत के बुढ़ाना है? बीजेपी भी तो दे रही है 2500 रुपए। दे रही है ना, दे रही है तो लाएगी, लेकिन ये कहाँ से छोटे से में लाएंगे? मध्य प्रदेश में ये कहाँ शिवराज से कमल सिंह मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री उन्होंने ही शुरू किया देने का। सबसे पहले तो बीजेपी ही दे रही है ना सर, बिल्कुल बीजेपी दे रही है। मोदी जी राशन बांट रहे हैं पूरे इंडिया को, 5 किलो फ्री, वो भी फ्री है। क्यों दे रहे फ्री? फ्री नहीं चाहिए, हमें भी फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए, फ्री किसी को भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए फ्री। अभी लेकिन पहले तो इन्होंने किया है ना। अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो उनको कोई वोट नहीं देगा, जो बुड़बक जनते हैं। अब ये इसलिए उनको फ्री करना पड़ा। लेकिन आम आदमी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गलती से भी दिल्ली में आ गई तो जो फ्री फ्री की रेवड़ियां उसको बंद कर देगी। बिल्कुल नहीं बंद होगा, बिल्कुल ही नहीं बंद होगा। जो चल रहा है आपका? चलता रहेगा। मोहम्मद परवेज खान क्या नाम होने है। वाला प्रवेश भाई इस बार दिल्ली चुनाव में? बहुत अच्छा होने वाला है और रहेगा, सरकार जो रहेगा केजरीवाल का ही रहेगा। केजरीवाल की बिल्कुल सरकार रहेगी 101%। क्या कुछ 5 ऐसे काम जो केजरीवाल ने अच्छे हो? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे। हमारे को तो यही लगता है, हमारी माँ बहन को एक ही लगता है, जो जैसे हमारे बस में जाते फ्री, वो सबसे बढ़िया हुआ। और हमारा गली में रोड बनना, काफी रोड बना भी है। और जो भी मतलब हमारा जो काम रुका हुआ रहता था ना, वो काम हमारा तुरंत में होता है। हमारा यहाँ विधायक का जो भी है, हम जाते हैं और हमारा काम होके आता है। ये किसी का डर नहीं, किसी का नहीं है, और सब तैयार होता है हमारा काम करवाने। सड़कों को लेके बड़ा आरोप लग रहा है दिल्ली में कि सड़कें अच्छी नहीं है। जिस रोड पे आप खड़े हो ना, जिस जगह पे, यहाँ पे इतना पानी जमा होता था, आज यहाँ पे एक जरा सा पानी नहीं रुकता बरसात का। किसी से भी पूछ लेना। जी दिल्ली में हमने 7 सांसद दिया है, 7 सांसदों का कोई बीजेपी वाला एक काम गिना के दिखा दे। अब ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। एलपीजी गैस भारत मंत्रालय से होता है, भारत मंत्रालय के अंडर में है। 500 रुपए में क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी गैस के मालिक हैं, जो एलपीजी गैस आती है, ये केजरीवाल मालिक नहीं है। क्या मुद्दा रहेंगे सर? क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। क्या मुद्दा रहेगा इस वक्त? जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मोदी और योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में और परिवर्तन होगा। ये तो कह रहे कि परिवर्तन होगा दिल्ली अरे में इस बार। भाई, वो मैंने आपको बता नहीं, लोकतंत्र देश है, कोई कुछ भी कहे। इनसे पूछिए, इनका वोट है, होटल है इनका। कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है। आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ, वोटर हूँ। वोटर तो बता रहे कि वोटर हाँ है तो होगा, इनका भी मतदान है, इनको जिसको मर्जी दे। लेकिन कह रहे कि केजरीवाल ने जो 11 साल सत्ता में रहे तो केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आरोप लगा रहे तमाम। कुछ भी कर लगाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया जनाब। कौन सा काम कर दिया ऐसा? मैं बता रहा हूँ, पैसे वाले इसलिए डरते हैं जो गरीब पैसे वाला ना बने। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि है। काशी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव को देख के? मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। आपका वोट बना हुआ है? नहीं, मम्मी का बना हुआ है। सबकी जवान पे एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, दिल्ली का बच्चा बच्चा मोदी का चिल्लाएगा, दिल्ली का बच्चा बच्चा मोदी का चिल्लाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपया देंगे, तमाम सुविधा देंगे। जो नहीं दे पाया पंजाब में 1100 रुपए, वो क्या देगा दिल्ली में 2100 रुपए? अच्छा, हाँ, मोहल्ला क्या कहेंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं आपके? हाँ सर, कुछ कह रहे हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, कुत्ते बैठे हुए हैं, उसमें आदमी की कोई जरूरत ही नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। हाँ, केजरीवाल चोर है, आदमी चोर है, दुर्गेश पाठक चोर है। चल बोर्ड कार रहते हुए एक भी काम नहीं हुआ। आप टोटी खोलकर चल के देखिए। कभी हमारे साथ हमारे एक प्लीज हमारे साथ प्रसिद्ध कवि हैं। कवि जी स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल क्या रहा है? क्या कुछ गा के बताएंगे आप? देखो, 10 साल तक कबाड़ा कर दिए दिल्ली का केजरीवाल ने, ठीक है। तो मैं तो ऐसा शायर और कवि हूँ भारत का, मैं जानता हूँ आपको, कवि हैं आप। जिनकी सिर्फ एक लाइन काफी है। बड़े बड़े कवियों के 1-2 शेर या 4 लाइन का मुक्तब मशहूर होता है, मेरी एक लाइन मशहूर हो गई। अर्ज है, अन्ना ने पैदा किया बवाल, बिल्कुल, अन्ना ने पैदा किया बवाल बवाल, और नाम है फर्दीवाल, और नाम है फर्दीवाल। दिल्ली का मूड कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या होने वाला है इस वक्त दिल्ली चुनाव में? बदलाव होगा, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है इस बार? कमल की। कमल की। हाँ। अरे भाई, वो तो कह रहे हैं कि कमल अगर आ गया
तो सब कुछ बंद हो जाएगा। कमल आएगा सब कुछ खुल जाएगा, खुल जाएगा, खिल जाएगा, क्योंकि कबाड़ा कर दिया ना। बड़े बड़े ठेकेदारों के खुलवाए केजरीवाल ने, फर्जीवाल ने, एक पौए संग पौआ मुफ्त मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। बसीन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेले शराब में अन्ना के चैन और नींद उड़ाए केजरीवाल ने। क्या नाम हुआ चाचा आपका, क्या नाम हुआ? मेरा रविंदर पांडे। पांडे जी, इस बार क्या होने वाला है दिल्ली चुनाव में? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा जी जी। तो केजरीवाल कह रहे कि हमने बहुत विकास कर दिया, उसका क्या होगा? क्या कुछ ने विकास किया है सर? अभी आपको बताते हैं, हम ब्राह्मणों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की लोभ दे रहा है ना। 10 से 11 साल सरकार उनकी रही, 1,000 रुपए से भी शुरू करता अगर देने के लिए, तो आज हम विश्वास करते कि नहीं दे सकता है। अच्छा जी। अब अभी लोभ दे रहा है तो वो क्या दे देगा? कभी संभव नहीं है कि हम लोगों को दे सकते। कह रहे हैं कि एकदम इस बार 5 साल में करके वो सर 10 साल से तो झूठे बोल रहा है, अब क्या दे देगा वो? झूठ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता वो। जी जी। तो दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है, उसको लेके क्या कहेंगे? कुछ नहीं है। दिल्ली खुलवा दिया। अभी हॉस्पिटल में सर मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके गया था, 18 साल से कम की आयु थी, है ना। मैं हॉस्पिटल में गया तो टेस्ट रहा ना, तो बोला इसका क्या कहते हैं, ID कार्ड, वोटर ID लाइए, तब इसका टेस्ट होगा। अच्छा। अब सोचिए 18 साल के बाद जो उसको वोट देने वाला रहेगा उसी का इलाज होगा। कुछ और कह रहे थे अभी? 4 लाइनें नहीं, ताजा ठीक है, बताइए। फर्जीवाल के ऊपर। अच्छा। फर्ज निभाया न कभी ईमान से, फर्ज निभाया न कभी ईमान से, फिर भी कट्टर ईमानदार है, फिर भी कट्टर ईमानदार है। फर्जीवाल से दुखी दिल्ली वासी, फर्जीवाल से दुखी दिल्ली वासी, हालत दिल्ली की तार तार है, हालत दिल्ली की तार तार है। खाई झूठी कसमें फर्जीवाल ने, बसीन हैरान है उसके किरदार से। अब और न सहेंगे फर्जीवाल को, दिल्ली के घर घर से ये पुकार है, दिल्ली के मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, इस बार युवाओं का साथ विकास जो मत है किसके पालरे में जा रहा है इस बार? मुझे ज्यादातर चांसेस लग रहा है भाई बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी का जो सरकार है वो अभी तक का सबसे बढ़िया है। वो बोल रहे हैं, काम सब बोल रहे, लेकिन कोई करता नहीं है ठीक, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी उस पर अमल कर रही है भाई। केजरीवाल भी थी भाई, काफी टाइम से काम कर रही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि युवाओं को बस में मेट्रो में रियायत देंगे हम। भाई सब कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आप चीज देखो ना, जब आप भी यहाँ पर आए तो यहाँ की साफ सफाई देखिए आपने कैसी थी, आप कुछ सोचो ना। सब कह रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा, लेकिन बीजेपी है धीरे धीरे कर तो रही है, शुरू तो कर रही है, कहीं ना कहीं से करेगी, वो आगे भी करेगी। क्या करें? यहाँ पे सफाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कल आके देखो आप। अच्छा। अभी भी नाला खुला होगा, आगे जाके देखोगे ये कूड़े घर के सामने बिल्कुल इतनी बदबू। तो विधायक आम आदमी पार्टी का, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का। अभी तो आज आ रहा है, अभी तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन इस कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। अच्छा। हम लोग यहाँ रहते हैं ना, रोज इतनी दिक्कत होती है। योगी जी के आने से कुछ बदलाव की लग रहा है? योगी जी के आने से कुछ बदलाव लग रहा है? हाँ, बदलाव तो होगा सर, योगी आने से वोट तो बढ़ेगा। जहाँ तक मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दिल्ली में अगर आपने इतना टाइम केजरीवाल को दिया है तो ज्यादा नहीं, हम 5 साल, अगर 10 साल वेस्ट हुए तो 5 साल और हम बर्बाद करने को तैयार है। लेकिन बीजेपी को एक बार हम बोलेंगे कि आप आओ, मुझे लग रहा है जरूर कुछ न कुछ बहुत सारे चेंजेस होंगे। देखिए केजरीवाल आरोप लगा रहे बीजेपी, कह रहे कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो जो फ्री की रेवड़ियां उसको बंद करवा देगी। देखो फ्री तो देखो कुछ भी नहीं है, फ्री तो कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से झांकोगे ना अंदर तो फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्री कैसे मिल रहा है? मुझे कोई भी एक एग्जांपल दे दो। कहीं ना कहीं चीजें होती है, बताई नहीं जाती है। फ्री अगर हो रहा है, अगर इतनी चीजें फ्री हो रही है तो केजरीवाल इतनी जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, इतनी सारी चीजें कर रही है, आ रहे हैं। अब जो उनके इलेक्शन हो रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, आने के लिए पैम्पलेट्स वगैरह छप रहे हैं। अगर आप वही पैसा कहीं पे लगा दोगे ना, रोड में कहीं पे नाले वगैरह, तो लोग उससे भी आपको पहचानेंगे। वो कह रहे कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, आप कह रहे कि लंदन कैसे बन गया? आप देखो ना, लोग कुछ लंदन नहीं हो रहा, मजदूर बढ़ रहे हैं सिर्फ दिल्ली में, और कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं बनाया भाई, लंदन नहीं बना दिल्ली, कुछ नहीं, दिल्ली एकदम कचरा है पूरा। गली में जाके देखो आप, लंदन ही मिलेगा। अच्छा, इस गली में जाके देखो सर, इतना बुरा हाल है। घुमा दीजिए, आपको नजर आ जाएगा। ये दिल्ली को जब लंदन बना दिया तो यहाँ से कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए चारों तरफ, यहीं पे मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली लंदन बन गया, कि कूड़े का गोदाम बन गया। कह रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए, 5 साल में और बढ़िया। 5 साल पहले वादा किया, जितना उस वादा से मुकर गए। एक लेडीज को अपने पक्ष में लाने के लिए खाली बस फ्री कर दिया। मान लिया मैंने बस फ्री किया, सारे चीज फ्री कर दिया। अभी 2 महीने
पहले जब 2 महीने बाद इलेक्शन होना था तब हमारे ये रास्ता गली में अभी भी देखिए जाके सीवर का अभी भी काम चालू किया है। क्यों? क्योंकि उनको 5 साल नहीं काम दिखाई दिया, इलेक्शन के टाइम में काम दिखाई दिया, इसलिए हम लोग इस बार बीजेपी को लाएंगे। ये जो है ना, ये देखिए केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे क्या चीज है, अगर चोर नहीं होता तो ये जेल में क्यों जाता है? हमारे आप देखिए बीजेपी का कोई भी नेता, योगी हो गया, मोदी हो गया, उनको कौन खाने वाला है? उनको कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ये जो केजरीवाल है वो चुनाव के समय याद आता है कि उनको मतलब कहते हैं कि एक और बार मौका दे दें इनसे, जो अभी तक बदलाव नहीं किए इतने बार मुख्यमंत्री पद रहने पे, तो वो अब क्या करेंगे? तो इससे बदलाव जरूरी है क्योंकि कह रहे हैं कि 5 साल भैया और दे दीजिए, 11 साल आपने दिया, 5 साल और दे दीजिए। 11 साल में जो अभी तक कुछ खास काम नहीं किया, जो फ्री की रेवड़ियां पा रहे, तो फ्री से ये बस लालच के लिए दे रहे हैं, जो विकास के कार्य हैं, जो रोड के, पॉल्यूशन के, वो सब तो किए ही हमें ना ज्यादा नहीं, अगर इतनी हमने महंगाई सहली, हम 10-5 रुपए और सह लेंगे, लेकिन हमें चीजें सही चाहिए। सही बोल रहे हैं। अब एक चीज कुछ सोचो, अभी आप जिस रोड पर खड़े हो ना, ये 3-4 साल बाद बनी है और सरकार आने के बाद बननी चाहिए 6 महीने बाद। इस रोड को बनने में मुश्किल से कम 30 दिन लगते सब कुछ होके, लेकिन बनी कहाँ पे? इलेक्शन के टाइम बन रही है। तो क्या फ्री काम ले रहे बताओ? क्यों ले हम फ्री का? हमें थोड़े महंगा ही दे दो भाई, सीधी सी बात है भाई, हम रह लेंगे भाई, वैसे भी हमें महंगा पड़ रहा है तो हम कर लेंगे थोड़ा सा और। दिल्ली वालों को फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री नहीं, देखो फ्री दे रहे ठीक है जहाँ तक है, लेकिन लालच हो वो एक तरह से, आप खुद सोचो। वो तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, दवा फ्री, किराया फ्री, बस फ्री, सब कोई फ्री। बता दे कि कोई फ्री दे रहा है, कोई सब पैसा बड़ी लग रहा है, सब वही कमा रहा है, खा रहा है, सब दे रहा है, सब जो भी हो रहा है ना अमीर के जेब में जा रहा है, गरीब ही रह रहा है। ठीक है, हम तो मोदी क्या जी लग को भी रहा कह है रहे दिल्ली हैं, चुनाव में कुछ बदलाव हो रहा है? अगर बदलाव अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भैया जीत के सब अपना जेब भरेंगे। ठीक है, कोई ये नहीं सब गरीब ही रहेगा। कि दिल्ली चुनाव में बदलाव होंगे? बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि इनका देख लिया कुछ नहीं होना है, जाते कुछ काम करे तो धक्का मार के भेज देते हैं, चलो भैया जाओ यहाँ कोई काम नहीं है। आशुतोष और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। बहरहाल मामला बड़ा 50-50 का है। तमाम जो नेता है अपने अपने तरीके से वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। योगी के आने के बाद हालात कितने बदले हैं या नहीं बदले हैं, ये तो 8 तारीख को जग जाहिर हो जाएगा, जब 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगा। 8 तारीख को तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर आखिरकार कौन काबिज होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।